शाम के 7:30 बजने को हैं। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। देश की राजधानी में अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए यमुना का जलस्तर जो खतरे का निशान है उसको पार कर चुका है। खतरे का निशान 205.33 मीटर है और यमुना का जलस्तर मौजूदा वक्त में 205.42 मीटर है। इन सब के बीच हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना नदी खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही है। यमुना किनारे बसे लोगों को अब सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। अगर यमुना का पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो दिल्ली के निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। इसी वजह से एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बाढ़ का खतरा, यमुना खतरे के निशान के पार, हथनी कुंड से छूटा पानी, बाढ़ की आफत में राजधानी। झमाझम बारिश से तो दिल्ली पहले ही तरबतर थी, ऊपर से अब दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कुछ दिनों तक सूखी सूखी सी यमुना में अब भयानक लहरें उठ रही हैं। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली में कोहराम मचाने पर आमादा है। यमुना खतरे के निशान के पार जा चुकी है। सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 205.22 मीटर था, जबकि 10 बजे जलस्तर 205.32 मीटर तक यानी खतरे के निशान के बहुत करीब तक पहुंच गया। सुबह 11 बजे यमुना खतरे के निशान को पार करते हुए 205.34 पर पहुंच गई। दोपहर 1 बजे यमुना का जलस्तर 205.42 मीटर तक पहुंच गया। हम आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना के जलस्तर में खतरे का निशान 205.33 मीटर है। इस वक्त मैं दिल्ली के आईटीओ पर मौजूद हूं। अगर आप देखें तो 68 फीट यहां पर जो गहराई है 68 फीट है। यहां तक यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है, जबकि 63 फीट होना चाहिए, यानी 5 फीट जो ऊपर है वो जलस्तर बढ़ चुका है। आईटीओ का अगर ये इलाका देखें और जरा सा देखें आप कि किस तरीके से जो पानी का बहाव है वो किस तरीके से तेजी से है यहां पर। यमुना की लहरें विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। यमुना किनारे की जलकुंभियां अब लहरों की सवारी करके निचले इलाकों की तरफ जा रही हैं। यमुना का जलस्तर हर घंटे बढ़ रहा है। यमुना में प्रशासन की कई नावें उतर गई हैं और लाउडस्पीकर से लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वो किनारों से दूर रहें। यमुना नदी का लेवल डेंजर लेवल से ऊपर पहुंच चुका है। कृपया करके यमुना नदी के पास ना आए, अपने बच्चों को व अपने मवेशियों को यमुना किनारे ना आने दें। ये जो है ये जानकारी दी जा रही है लोगों को, क्योंकि कई बार लोग नहीं भी निकलना चाहते, ऐसी भी स्थिति आती है। उस समय हम दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जो यमुना के साथ साथ कई सारी बोट्स भी चल रही है जो इलाके में लोगों को हिदायत भी दे रही है, और साथ ही प्रवाह आप देखिए कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर ये तमाम चीजें मैनेज किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने की वजह से यमुना दिल्ली में लबालब हुई है। हथनीकुंड बैराज से बुधवार को 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इसके बाद गुरुवार को 1,14,000 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। शुक्रवार 6 बजे हथनीकुंड बैराज से 20,485 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सुबह 8 बजे फिर से 19,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके बाद से ही यमुना उफनाई हुई है। प्रशासन जानता है कि अगर यमुना इसी तरह से रौद्र रूप दिखाती रही तो दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस जाएगा। सैकड़ों घर इसमें तबाह हो सकते हैं। अगर जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो गढ़ी मांडू, उस्मानपुर, वजीराबाद, आईएसबीटी, चिल्ला, ओखला के इलाके, सरिता विहार और कालिंदी कुंज जैसे इलाकों में मुसीबत बढ़ सकती है। दिल्ली में यमुना अपने पूरे उफान पर। तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि जो यमुना कुछ दिनों पहले तक पानी के लिए तरस रही थी, वहां पर जिस तरीके से वेग है इस समय पानी का, और साथ ही साथ ये जलकुंभी के जो पौधे साथ में चल रहे हैं,
ये बता रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा हो गया है। खासतौर पर जो खतरा है वो निचले इलाकों के लिए है। जैसे अगर हम बात करें तो वजीराबाद, साथ ही साथ गढ़ी मांडू, उस्मानपुर, यमुना खादर, इसके अलावा आईटीओ के आगे चिल्ला और साथ ही साथ सरिता विहार, ओखला जैसे इलाकों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली सरकार ने बाढ़ के हालात को देखते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, साउथ ईस्ट और सेंट्रल जिले के जिलाधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। बाढ़ के हालात से निपटने के लिए 52 बोट तैयार हैं। 24 बोट यमुना नदी में चल रही हैं। पानी खतरे के निशान के पार होते ही चेतावनी भी जारी की जा रही है। ज्यादा खतरे वाले इलाकों में बोट से सर्वे किया जा रहा है। नदी किनारे बसे लोगों को दूर रहने और जगह खाली करने को कहा गया है। यमुना के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए पुराने लोहे के पुल को बंद कर दिया गया है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते यमुना नदी उफान पर है और इसका असर दिल्ली पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। दिल्ली में यमुना नदी भी उफान पर है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो इस वक्त नजर आ रहा है बढ़ता हुआ। और अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो कल हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से तकरीबन 1,59,000 क्यूसेक जो है वो पानी छोड़ा गया था। उसके बाद से ही लगातार यमुना का जल स्तर में बढ़त जो है वो देखने को मिली। यमुना में आई इस बाढ़ के चलते किनारे पर बसे लोगों ने अपना डेरा तंबू समेट लिया है। उसे नाव पर लादकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ कूच कर गए हैं। अरविंद ओझा और सुशांत मेहरा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। दिल्ली में न जाने कितनी सरकारें आई और चली गईं, लेकिन दिल्ली की किस्मत बदली नहीं। बारिश में दिल्ली पहले भी लबालब हो जाती थी, आज भी लबालब हो जाती है। आम इलाकों की तो बात ही छोड़ दीजिए, लोधी स्टेट और खान मार्केट जैसे पॉश इलाकों में भी बारिश के चलते जलभराव हो गया है। सांसदों से लेकर मंत्रियों तक के घरों में पानी भर चुका है। दिल्ली में एक तो यमुना में उफान ने खतरे की घंटी बजा दी है, ऊपर से बारिश की बूंदें भी आफत बनकर बरस रही हैं। आज एक बार फिर दिल्ली के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश हुई। सेंट्रल दिल्ली में तेज बारिश की वजह से संसद और विजय चौक के आसपास के इलाकों में पानी भर गया। तेज बारिश की वजह से मौसम तो खुशनुमा हो गया, लेकिन जगह जगह जलभराव ने दिल्ली वालों के सामने मुसीबतों का अंबार खड़ा कर दिया। दिल्ली में मानसून देर से आया, लेकिन दुरुस्त आया। पानी को तरसी दिल्ली में जब बादल बरसे तो दिल्ली के तमाम इलाके पानी से लबालब हो गए। इस साल की बारिश में निचले इलाकों में तो पानी भरा ही, झुग्गी झोपड़ियों में तो हर बार की तरह इस बार भी जल जमाव हो गया। लेकिन खास बात तो यह है कि इस बार जलभराव ने दिल्ली के पॉश इलाकों को भी नहीं छोड़ा। देखिए समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव के घर में किस तरह पानी भर गया है। देश की राजधानी दिल्ली में झमाझम बरसात होती है तो कुछ इस तरह की तस्वीर आपको लटियंस दिल्ली यानी कि दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में भी नजर आ जाएगी। किस तरह से तालाब में तब्दील लटियंस के बंगले हो गए हैं। ये 8A लोधी एस्टेट है और आप देखिए तीनों चारों तरफ आप नजर घुमा लीजिए, ये पानी अभी कम हुआ है। आलम यह था कि घुटनों तक यहाँ पानी पहुँच गया था। सामने आपको खान मार्केट देश की राजधानी का पॉश इलाका नजर आ जाएगा और यहाँ पे आलम यह है कि लोगों को चप्पू चलाने की नौबत आ गई है क्योंकि पानी भरा हुआ है और पंप की आवाज आपको पीछे आ रही होगी। पंप से ये पूरा पानी निकाला गया है। कुछ इस तरह की तस्वीर है। पूरे यहाँ पे लगातार काम जारी है और पूरा पानी भीतर अंदर आ गया है। कुछ इस तरह से हालत है, देखिए आप पूरे बंगले की। और यहाँ पे लगातार बोरियों से पानी को रोकने के लिए कि कहीं सैलाब बाहर से भीतर ना आ जाए तो बोरियां लगानी पड़ी। पूरे घर में पानी भीतर घुस गया। और राम गोपाल जी आप देखिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, बिल्कुल बाहर देख रहे हैं क्या मंजर है। राम गोपाल यादव का घर दिल्ली के सबसे पॉश इलाके लोधी स्टेट में है। उनके घर के पास ही नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का घर है। केंद्र सरकार में मंत्री सोम प्रकाश का भी घर है। इन सभी के घरों में पानी भरा है।
पंप से पानी की निकासी की जा रही है। रामगोपाल यादव की पोती तो घर में जमा हुए पानी में कागज की नाव चला रही है। रामगोपाल यादव भी पिछले 3 दिनों से इस जलभराव से परेशान हैं। कहते हैं कि यही हाल रहा तो उन्हें घर में नाव चलानी पड़ सकती है। 3 दिन से मैं परेशान हूँ। ये पानी, ये डर लगता है कि यहाँ तक आ जाता है, घर में घुस जाए तो सारा फर्श और जो लकड़ियाँ सब बेकार हो जाएंगी। उधर और नजर दौड़ाइए जरा। अब वहाँ से पानी इसकी निकास है, वो काला पत लगा दिया टीन में ने। हाँ। वो सब बाहर से आ जाता है, सड़क से और नाले का पानी। और ये आज से नहीं है, 3-4 साल से हर बार कोशिश करते हैं हम, लेकिन ये नाली कभी साफ नहीं होती। इसका सिर्फ रीजन ये है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों की बारिश में जब सबसे पॉश इलाकों का ये हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम इलाकों का इस बारिश में क्या हाल हुआ होगा। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, असम से, गरीब परिवार से हैं, आज देश का नाज है। मजे की बात यह भी है कि अगर आप रियो से लेकर अब तक देखें, 4 मेडल जो भारत ने जीते हैं वो चारों महिला एथलीट्स ने जीते हैं। लेकिन और भी मेडल्स की उम्मीद है। एक तरफ हॉकी में भारत ने आज अपने आखिरी लीग मुकाबले में जापान को 5-3 से हराया। ऑस्ट्रेलिया से 7-1 हारने के बाद भारत ने लगातार 3 मैच जीते हैं, अपने ग्रुप में दूसरी पायदान पर आए हैं। हालांकि इस बार नियम बदल गए हैं, क्वार्टर फाइनल्स में भारत पहुंचा है, लेकिन 1980 के बाद 41 साल बाद इस बार हॉकी में मेडल की उम्मीद दिख रही है। पीवी सिंधु, पिछली बार की सिल्वर मेडलिस्ट, वो भी पहुंच गई है सेमीफाइनल में। हालांकि अगर वो सेमीफाइनल जीतती हैं तो सिल्वर को बेहतर करने यानी कि गोल्ड की तरफ जाएंगी। तो हॉकी और बैडमिंटन में भारत को अच्छी खबर आज मिली है। कहते हैं ना, एक पड़ाव आपने आगे किया है। 5 मैच खेले थे भारत ने हॉकी में, 4 जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हारे थे 7-1, लेकिन उस हार से भारत पीछे नहीं, आगे ही गया है। उधर पीवी सिंधु ने जापान की यामागुची को जिस तरह हराया दोनों गेम्स में, और मजे की बात क्या है कि इस पूरी ओलंपिक्स में सेमीफाइनल तक पहुंचते पहुंचते सिंधु ने एक भी गेम हारी नहीं है। शूटिंग में लगातार खाली हाथ। अब मनु भाकर, जिनका विवाद कोच जसपाल राणा से चल रहा था, उन्होंने पहली बार चुप्पी तोड़ी है और वो आज तक पर तोड़ी है मेरे सहयोगी राहुल रावत के सामने। जिस हिसाब से जो एटलीस्ट हमने पिक्चर्स इमेजेस देखी हैं, आपने दिल्ली वर्ल्ड कप की बात करी, आपकी मदर से जो एक मैसेज गया था जसपाल राणा को, उन्होंने वो एक टी-शर्ट पे लिख दिया और वो वहाँ पे परेड करने लग गए थे। तो ये सब चीज़ें, ये क्या मेंटली कितना अफेक्ट कर गई? बिकॉज देखिए, आप उनसे कितना लड़ सकती हैं मुझे नहीं पता, बिकॉज उनका स्टैचर है, उनकी उम्र है, एक्सपीरियंस है, कोच रह चुके हैं वो आपके। मुझे किसी से लड़ना नहीं है, मैं बस अपनी जो सच्चाई है मैं सिर्फ वो बोल रही हूँ। मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती हूँ। जो मुझे 1-2 लोगों ने पूछा, पहले बताया कि ऐसे ऐसे किसी ने कुछ मैसेज लिखा, उन्होंने कुछ मैसेज लिखा हुआ अपनी शर्ट के पीछे और वो पहन के घूम रहे हैं। तो मुझे पहले समझ नहीं आया, फिर एक्चुअली वो मैसेज मेरी मम्मी ने लिखा था और वो थोड़ी इमोशनल है, और जिस तरह से उनका बर्ताव रहा है इस वर्ल्ड कप के दौरान। और ये पूरा इंटरव्यू आप हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और जाइए स्पोर्ट्स तक पर, फटाफट आपको मेडल्स टैली दिखा दें। हालांकि मेडल्स टैली में भारत का भी एक ही मेडल है और लगातार भारत नीचे 51वें नंबर पर पहुंच गया है, लेकिन ये 1 का 2 हो ही जाएगा, कम से कम 2 हो जाएगा, क्योंकि लवलीना पहुंच गई है सेमीफाइनल में, मेडल पक्का है। चीन, जापान, अमेरिका, ये 1-2-3 चलते आ रहे हैं, कभी चीन ऊपर, कभी जापान, कभी अमेरिका, लेकिन भारत को इस टैली में 1 को कम से कम 4 या 5 करना है, उसकी उम्मीद अब दिखने लगी है। जैसे मैंने कहा, स्पोर्ट्स तक पर आइए, क्रिकेट की बात करेंगे, साथ ही साथ टोक्यो के जो एथलीट्स हैं, जीतने वाले, हारने वाले, उन सब के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज आपको स्पोर्ट्स तक पर मिलेंगे। फटाफट YouTube पर स्पोर्ट्स तक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।